नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे 7 जुलाई के करंट अफेयर्स। शुरू करते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ होगा, ये पहला प्रश्न है। इस बार का जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में होगा और नंबर कौन सा है, 51। ठीक है, ये आपको याद रखना है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत, और राज्यपाल कौन है, भगत सिंह केसरी। और ये एक बात और भी याद रखनी होगी, गोवा जो है रेबीज, देखो जब कुत्ता काट लेता है तो क्या होता है, रेबीज का इंजेक्शन लगता है, तो रेबीज से मुक्त हो गया है। ये भी जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन होगा। तो जब भी ओलंपिक होता है तो एक ध्वजवाहक होता है समारोह में, यानी कि उद्घाटन समारोह में, और एक समापन समारोह में होता है। एक का मतलब एक दो ज्यादा भी हो सकते हैं। तो उद्घाटन समारोह में मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, ये जो है उद्घाटन समारोह में होंगे। दूसरा, जब जो है समापन समारोह होगा तो बजरंग पुनिया होंगे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब ओलंपिक कहाँ हो रहा है, टोक्यो में हो रहा है, जापान की राजधानी टोक्यो में। ठीक है, ये जो है आपको याद रखना है। और इसका शुभंकर क्या है, सुमेटी और मिराई टोबा, ये भी आपको याद रखना है। और आई जो ओलंपिक संघ होता है उसके अध्यक्ष हैं थॉमस वाच। ठीक है, 1894 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ का गठन हुआ। ठीक है, इतना जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट, थावर चंद गहलोत किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। तो थावर चंद गहलोत जो हैं मंत्री भी रह चुके हैं और वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। ये जो है कर्नाटक के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। अभी जो है कुल 8 राज्यपाल जो है परिवर्तित कर दिए गए या नई नियुक्ति हुई है। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन है। पहले मंगू भाई पटेल, ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। राजेंद्र अरलेकर, ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने। हरभाऊ कुंभपति, ठीक है ना, हरभाऊ कुंभपति ये मिजोरम के राज्यपाल बने। रमेश बैस झारखंड के राज्यपाल बने। बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल बने। और सत्यदेव आर्य ये त्रिपुरा के राज्यपाल बने। और श्रीधर पिल्लई गोवा के राज्यपाल बने। और थावरचंद गहलोत आप लोग जानते हैं कर्नाटक के राज्यपाल बने। इतने जो है आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, FY3 मौसम अनुमान यानी पूर्वानुमान सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है। ये जो है किस देश ने लॉन्च किया, चीन ने लॉन्च किया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और भी याद रखना है कि चेंग-ई-4 ये चाइना का क्या है, चाइना का चंद्र मिशन है, ये भी याद रखना है। और भारत 2023 तक क्या करेगा, क्या भेजेगा, अंतरिक्ष में ह्यूमन मिशन भेजेगा। और दिसंबर 21 तक क्या करेगा, क्रू मिशन यानी कि जो है अनमैन्ड मिशन भेजेगा। ठीक है ना। और एक होप प्रोब चर्चा में है, ये कहाँ का, ये UAE का कहां पर, मंगल पर मिशन है। ठीक है, अलअमल भी कहते हैं इसको जो है। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिकी सैनिकों ने 20 वर्ष के लंबे युद्ध के बाद किस देश का एयरबेस खाली कर दिया। तो बहुत लंबे समय तक अफगानिस्तान में युद्ध चल रहा था, तो अमेरिकी सैनिक जो है यहां पर थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो है ये अफगानिस्तान छोड़कर अपने देश स्वदेश वापसी हो रही है। तो ये भी आपको याद रखना है, कहां पे, अफगानिस्तान में। और नाम क्या है एयरपोर्ट का, बगराम एयरपोर्ट, ये मोस्टली आपको याद कर लेना है। ठीक है। नेक्स्ट, ई मेगा पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। तो दरअसल आयुर्वेद के डाटा के लिए अभी आयुष मंत्री ने जो है 5 लॉन्च किए हैं, क्या, पोर्टल, जैसे अमर, RMIS, ठीक है ना, शाही, ठीक है, ये आपको याद रखना है, CDRI वगैरह। तो ये इंपॉर्टेंट है, ई मेगा। ठीक है, आयुष मंत्री कौन है, किरण रिजिजू। वैसे तो
यशोपद नाइक थे, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो गया तो वो 7 महीने के लिए बेड रेस्ट पर हैं। तो क्या खेल मंत्री को ही जो है, खेल राज्य मंत्री को ही क्या आयुष मंत्रालय का प्रभार दे दिया गया। नेक्स्ट है सिंधु नदी समझौता कब हुआ था? दरअसल भारत सिंधु नदी समझौता जो है अब रद्द कर देना चाहता है और जो 80% सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान को दे रहा है उस पर रोक लगाने का प्रयास करेगा। तो 1960 में हुआ था और वर्ल्ड बैंक के, ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के बाद हुआ था और इसने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया था। ठीक है, ये बात जो है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, किस राज्य ने आईटी पॉलिसी 2021-24 जारी की है? ये जो है आंध्र प्रदेश ने जारी की है। मुख्यमंत्री कौन है? वाईएस रेड्डी। ठीक है, और इससे क्या किया जाएगा? लगभग 55,000 नई नौकरियां बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है न्यू गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी होगी? दरअसल जो न्यू गंगा एक्सप्रेसवे है इसकी लंबाई 594 किलोमीटर होगी और कहा जा रहा है कि यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। पहला कौन है? समृद्धि एक्सप्रेसवे, लगभग 700 किलोमीटर लंबा है और ये कहां से जाएगा? मेरठ से प्रयागराज। ठीक है ना, मेरठ से प्रयागराज तक जाएगा और सरकार का कहना है कि उसने 83% तक जो है जमीन अधिग्रहित कर ली है। ठीक है, ये जो है याद रखना है। नेक्स्ट, रूस के उस विमान का क्या नाम है जो 6 जुलाई को दुर्घटनाग्रस्त हो गया? देखो, ये जो है हवाई जहाज जा रहा था परंतु जो है दुर्भाग्यवश दुर्घटनाग्रस्त हो गया और बहुत सारे लोग मारे गए हैं। इसका नाम आपको याद रखना है एंटोनोव AN-26, ये बात याद रखनी है। और एक अभी जो है वैक्सीन बनाई है स्पुतनिक लाइट, इसका मात्र 1 डोज जो है कारगर होगा और पहली वैक्सीन स्पुतनिक B जो थी वो भी किसके द्वारा बनाई गई थी? वो भी रूस के द्वारा बनाई गई थी। आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलेंगे आपको जो है 8 जुलाई के करंट अफेयर्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर